हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 के बाद के उदाहरण 6, 7 और 8। तो देखिए उदाहरण नंबर 6 में क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ये वाला उदाहरण शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रश्नावली स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसके उदाहरण करो, क्योंकि जब आप उदाहरण करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जब आप एक्सरसाइज करने बैठोगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है कि x एक समुच्चय है और x बिलोंग करता है प्राकृत संख्या को, n से हम लिखते हैं प्राकृत संख्या को। और क्या दिया हुआ है x के बारे में कि x-1 गुणा में x-2 बराबर है 0 के। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलती है, ये होती है प्राकृत संख्या। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है, x के बारे में दिया हुआ है कि x-1 और x-2 बराबर 0 है। तो यहाँ से x का मान क्या क्या आ रहा है, देखो 1 और 2 आ रहा है। मतलब जो x ये समुच्चय है इसके अंदर सिर्फ 2 ही अवयव है, इनके अवयवों की संख्या निश्चित है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट है वो परिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, वो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, उनको अपरिमित संख्या बोलते हैं। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जो रिक्त समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है, या फिर हम उनको रिक्त समुच्चय को हम इस साइन से भी दिखाते हैं, तो उस समुच्चय को परिमित समुच्चय के अंदर गिना जाता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा पार्ट। देखो दूसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है और x² बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो x का मान क्या क्या आएगा, -2 और 2। तो ये जो समुच्चय है इसके अंदर भी 2 ही अवयव है, और कौन कौन से, -2 और 2 है। तो समुच्चय के अवयवों को अगर अपन गिन सकते हैं वो निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा परिमित समुच्चय। तीसरा पार्ट देखते हैं, x एक प्राकृत संख्या है और 2x-1 बराबर 0 हमें दिया हुआ है। थर्ड पार्ट है ये। तो यहाँ से x का मान आ रहा है 1/2, लेकिन हमें पता है कि प्राकृत संख्या के अंदर सिर्फ यही आते हैं 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक। 1/2 तो प्राकृत संख्या में नहीं आता, इसका मतलब इसके अंदर ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। इस समुच्चय के अंदर एक भी अवयव नहीं है, लेकिन हमें तो पता है कि हम रिक्त समुच्चय को किस में गिनते हैं, हम गिनते हैं परिमित समुच्चय में। तो ये वाला भी परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर देखो क्या दिया गया है, x प्राकृत संख्या है और x एक अभाज्य संख्या है। एक अगर अभाज्य संख्या का समुच्चय है तो उसके अंदर तो अनंत संख्याएं हो सकती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे अनंत संख्या हो सकती है। मतलब हम इस समुच्चय की संख्याओं को गिन नहीं सकते, इस समुच्चय में जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। इसका मतलब जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट हम देख लेते हैं, x बिलोंग करता है प्राकृत संख्या को और x एक विषम संख्या है, लेकिन हमें पता है कि जो विषम संख्या है उनका समुच्चय भी अनंत होता है। मतलब विषम संख्या के समुच्चय में अनंत अवयव होते हैं, इसका मतलब इसके भी अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे अपना उदाहरण नंबर 6 समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 7 में देखिए क्या बोल रहा है, समान समुच्चय के युग्मों को छांटिए, यदि कोई ऐसा युग्म है तो कारण भी बताइए। देखो a के अंदर तो हमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ एक अवयव है और वो है 0। b का हम देख लेते हैं, b के अंदर क्या बोला जा रहा है हमें, देखो x > 15 और x < 5। तो ऐसा तो कोई अवयव हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जो कि नंबर लाइन में हो। मान लो कि देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, तो ये क्या बोल रहा है अपन को कि x > 15 और x < 5। यहाँ पे बीच में देखो और दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं। तो ये समुच्चय किसको दिखा रहा है कि इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, तो हम 5 से लिख लिए। अब हम देख लेते हैं सी के अंदर क्या बोल रहा है कि x एक ऐसा समुच्चय है जिसके बारे में हमें दिया गया है कि x-5 बराबर 0। तो x-5 बराबर 0 है, तो यहाँ पे x का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है सिर्फ। तो इस समुच्चय के अंदर सिर्फ एक अवयव है और वो क्या है, 5 है। अब हम d के बारे में देख लेते हैं। d के अंदर देखो क्या दिया हुआ है कि x एक ऐसा समुच्चय है जिसके बारे में बोल रहा है कि x² बराबर 25 है। तो x बराबर क्या हो सकता है, यहाँ से -5 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। तो d समुच्चय के अंदर 2 अवयव है, -5 और 5। ठीक है। अब हम देखते हैं e के बारे में। ई में क्या बोल रहा है कि
x एक ऐसा समुच्चय है जो x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का एक धन पूर्णांक है। तो हम निकाल लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 है। तो बीच वाले टर्म के अपन फैक्टर कर लेते हैं। इसके क्या फैक्टर आएंगे, माइनस 5x और प्लस का 3x माइनस 15 बराबर 0। फैक्टर निकालना तो अपन पिछली क्लास में सीख ही चुके हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा x प्लस 3। यहाँ से x के दो मान आ गए, देखो एक तो 5 आ गया और एक माइनस 3 आ गया, लेकिन बोल रहा है कि एक धन पूर्णांक ही है, मूल है अपना, तो ये वाला मूल नहीं होगा, सिर्फ ये 5 ही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक अवयव है और वो क्या है 5 है। अब अपन को बराबर बताना है। देखो a के बराबर कौन सा है, ना तो b है, ना c है, ना d है और ना e है। तो अपन लिख देंगे कि a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू d, ऐसे करके लिख देंगे a नॉट इक्वल टू e। ठीक है, b के बराबर में देख लेते हैं। b के बराबर में ना तो c है, ना d है, ना e है। ठीक है, c में देख लेते हैं। c में एक अवयव है 5, लेकिन d में देखो 5 तो है ही, लेकिन माइनस 5 भी है। इसका मतलब ये समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो c नॉट इक्वल टू d, c में 5 एक अवयव है और e में भी देखो एक ही अवयव है, वो है 5, तो c बराबर e। ठीक है, ये एक समुच्चय तो हमें मिला है जो बराबर है। उसके बाद में हम देख लेते हैं d ना तो e के बराबर है, ना किसी और के बराबर है, तो ये सिर्फ एक ही समुच्चय है जो कि बराबर है। यहाँ पे अपना उदाहरण नंबर 7 समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं अगले पेज के ऊपर उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 7 में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, उत्तर का औचित्य बताइए। तो x शब्द किसका, एलोई के अक्षरों का समुच्चय है। तो x का हम लिख लेते हैं, पहले a आ जाएगा, l आ जाएगा, अक्षरों को रिपीट नहीं करते हैं तो a और y आ जाएगा। ठीक है, और b शब्द लोएल के अक्षरों का। ठीक है, तो b का समुच्चय भी हम लिख लेते हैं, l आ जाएगा, o आ जाएगा, y आ जाएगा और a आ जाएगा। l को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो देखो a l o y, a l o y मतलब सेम समुच्चय है, कर्म चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता है। ये रोस्टर रूप में है और ये समान युग्म है। तो हम लिख सकते हैं कि समुच्चय x और समुच्चय b समान युग्म है। अब हम कर लेते हैं दूसरा पार्ट। ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है। दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं। इसमें देखो n क्या है, पूर्णांक दिया हुआ है और n लेस देन इक्वल टू 4 है। तो ये हमने पहले भी किया है कि n किसके बराबर में आ जाएगा, n आ जाएगा, n में अवयव आएंगे -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, ये कोई सा भी आप लिख के देख लेना और उसका स्क्वायर करके देख लेना, 4 से कम ही आएगा या फिर 4 के बराबर आएगा। यहाँ पे देखिए b देख लेते हैं, ये a समुच्चय है और b समुच्चय में क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का बराबर 0 और x बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो मैं इसके देखो फैक्टर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख लिए, मैंने यहाँ पे इनका फैक्टर निकाल दिया है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। देखो 1 और 2 तो बिलोंग करता है b को, लेकिन ये बाकी के अवयव b में नहीं है, तो ये समान समुच्चय का युग्म नहीं है। ये तो समान समुच्चय का युग है लेकिन सेकंड पार्ट नहीं है। यहाँ पे अपने उदाहरण नंबर 6 और 7 और 8 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।